हाय फ्रेंड्स, मैं विवेक कुमार ओझा भार्गव ट्यूटोरियल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हमने कल अपना वीडियो अपलोड किया था इनइक्वलिटी का, जिसमें 6 क्वेश्चन कराया है, साथ साथ उसका थ्योरी के। हमको आशा है कि उस क्वेश्चन से आपको एनटीपीसी और ग्रुप डी में इनइक्वलिटी से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आ सकता है। आशा नहीं, पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूँ। अगर आप वो वीडियो अच्छा से देख लिए तो आपको इनइक्वलिटी नामक चैप्टर से छुटकारा मिल जाएगा। इसी की तरह हमने एक रैंकिंग चैप्टर आज दूसरी वीडियो में डालने का प्रयास करूंगा और इसमें 2 टाइप पढ़ाऊंगा। उसके बाद फिर अगले वीडियो में 2 टाइप पढ़ाऊंगा, फिर अगले वीडियो में 2 टाइप पढ़ाऊंगा। इसी के साथ मेरा 3 वीडियो में आपका रैंकिंग समाप्त हो जाएगा। तो चलिए हम रैंकिंग के बारे में कुछ देखते हैं। रैंकिंग जिसको श्रेणी भी बोलते हैं, कुछ लोग अनुक्रम भी बोलते हैं, कुछ लोग पंक्ति में भी रैंकिंग का यूज करते हैं। तो नाना प्रकार की हिंदी होती है, इंग्लिश होती है। तो फिर हमें तो इंग्लिश और हिंदी से कोई नॉलेज की काम है नहीं, हम रीजनिंग पढ़ रहे हैं तो हम रीजनिंग देखेंगे। तो चलिए टाइप 1 रैंकिंग का टाइप 1 दोस्तों, चलिए देखते हैं टाइप 1 में क्या कहता है। टाइप 1 में यही कहता है कि अगर किसी एक ही व्यक्ति के उसके लेफ्ट से या राइट से स्थान मालूम हो, या उसी व्यक्ति का ऊपर से या नीचे से स्थान मालूम हो, उसके लिए एक फार्मूला है। क्या फार्मूला है दोस्तों? तो टोटल निकालने के लिए एक फार्मूला है, T बराबर L प्लस R-1। बात ध्यान में रखिएगा, ये फार्मूला कब काम आएगा? जब एक ही व्यक्ति के लेफ्ट और राइट से स्थान मालूम हो। बात ध्यान में रखिएगा, ये फॉर्मूला तभी लागू होगा जब एक व्यक्ति के लेफ्ट और राइट दोनों स्थान पता हो, या ऊपर या नीचे दोनों स्थान पता हो। तो आप कहिएगा कि सर इस फॉर्मूला पे एक क्वेश्चन लगा के दिखाइए। कहेंगे एकदम दिखाएंगे। चलिए देखिए, एक एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूँ। कह दिया कि किसी पंक्ति में ए जो है लेफ्ट से आपका 10वां है और राइट से 12वां है। राइट से क्या है? 12वां है। तो आपको बताना है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट या टोटल नंबर ऑफ बॉयज, टोटल नंबर पूछे तो हम आप इस फॉर्मूला पे देखिए, टोटल का क्या होता है? टोटल का होता है L प्लस R-1, यानी टोटल क्या हुआ निकालना है हमें। लेफ्ट कितना है? 10 है। उसके बाद राइट कितना है? 12 है। उसके बाद -1 करेंगे, 10 12 22। 22 से 1 माइनस किए, आपका हो गया कितना? 21। बात समझ में आ रही है? तो चलिए इसी के साथ दूसरा क्वेश्चन कराते हैं प्रैक्टिस, और आपका टाइप 1 को 2 और क्वेश्चन करा के खत्म कर देंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं पहला। चलिए दोस्तों तो देखते हैं पहला क्वेश्चन टाइप 1 का। कह रहा है ए का लेफ्ट से 12वां और राइट से 14वां स्थान है, तो पंक्ति में कुल व्यक्तियों का संख्या निकाले। तो हम आपको कुल व्यक्तियों का संख्या निकालने के लिए एक फॉर्मूला बताए थे कि टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1। लेफ्ट क्या है आपका? लेफ्ट है तो 12 प्लस राइट क्या है? 14 -1। इसको जोड़िएगा, 4 2 6, 1 1 2 -1, यानी उस पंक्ति में टोटल व्यक्ति कितने हैं? 25। अब देखिए इसी टाइप से एक और क्वेश्चन निकल कर आएगा। आपका फॉर्मूला है टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट -1। तो कहेगा लेफ्ट से निकालिए, टोटल व्यक्तियों का संख्या दिया रहेगा और बोलेगा लेफ्ट से निकालिए। तो क्या कीजिएगा? लेफ्ट बराबर टोटल माइनस राइट प्लस 1। बात समझ में आ रही है? लेफ्ट बराबर क्या होगा? देखिए ये टोटल है, तो टोटल के तरफ क्या हो जाएगा? आ जाएगा तो माइनस में होगा, -1 जाएगा इधर तो प्लस में होगा, यानी लेफ्ट इक्वल टू क्या होगा? टोटल में से राइट को घटा के एक को जोड़ देना है। बात समझ में आ रही है?
तो चलिए इस टाइप पे आपको क्वेश्चन दिखाते हैं। एक इस टाइप पे आपको लेफ्ट से निकालने के लिए सिखाएंगे, उसके बाद एक राइट से सिखाएंगे, उसके बाद अगले टाइप पे पहुंचेंगे। ठीक है, तो चलते हैं दोस्तों दूसरे क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों, तो हमने आपको पहला क्वेश्चन में टोटल व्यक्ति को निकालने के लिए सिखाया, उसके बाद इसी फार्मूला से एक फार्मूला और डिराइव किया कि लेफ्ट से निकालने के लिए तो आपको बताना है कि लेफ्ट से। तो देखिए लेफ्ट बराबर आपको क्या फार्मूला बताए थे, टोटल माइनस राइट प्लस 1। अब देखिएगा दोस्तों, टोटल इसमें कितना है, कुल व्यक्तियों की संख्या दिया है 40, राइट से यानी 16वां प्लस 1, तो 40 में 1 को ऐड कीजिएगा कितना, 41 माइनस 16। अब घटा लीजिए, 11 से 6 गया 5, 3 से 1 गया 2, यानी आपका जो बंदा ए है उसका लेफ्ट से 25वां स्थान होगा। ठीक है, आप ध्यान से देखिएगा, ये फॉर्मूला तभी लागू होगा तब जब कि किसी एक व्यक्ति के उसके लेफ्ट और राइट दोनों स्थान मालूम हो। ठीक है, न कि आपको कुछ भी रख दीजिएगा। ठीक है ना। चलिए अब आपको तीसरा क्वेश्चन पे ले चलते हैं और आपका सारा डाउट क्लियर कर देंगे। चलिए दोस्तों, तो मैं टाइप 1 का तीसरा क्वेश्चन बता रहा हूं आपको। कह रहा है क्वेश्चन कि एक पंक्ति में कुल व्यक्तियों का संख्या 59 है और दाएं से ए का स्थान 19वां है, तो ए का स्थान बाईं ओर से बतावे। तो कोई दिक्कत नहीं है, हमने ये देखिए इस पहला फॉर्मूला से एक फॉर्मूला ये डिराइव किया, फिर इसके बाद तीसरा फॉर्मूला डिराइव किया। तो फॉर्मूला मेरा तीसरा क्या कह रहा है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं। कह रहा है राइट बराबर लेफ्ट है, लेफ्ट सॉरी, चलिए दोस्तों तो देखते हैं। इसी फार्मूला से तीसरा फार्मूला है राइट से निकालने के लिए। कह रहा है क्वेश्चन कि एक पंक्ति में कुल व्यक्तियों का संख्या 59 है और बाएं से ए का स्थान 19वां है, तो ए का स्थान दाईं ओर से बतावे हमें, यानी ए का स्थान हमें दाईं ओर से बताना है। तो एक फार्मूला क्या है, राइट इज इक्वल टू टोटल माइनस लेफ्ट प्लस 1। कोई दिक्कत, तो राइट से निकालना है तो देखिए टोटल व्यक्तियों का संख्या 59 है, लेफ्ट से कितना है 19वां, और उसके बाद 1 ऐड कर देना है, यानी 59 है 60, 60 से आपको 19 घटाना है, 10 से 9 गया 1, उसके बाद 5 से 1 गया 4, यानी जो ए है उसका दाईं ओर से कौन सा स्थान होगा, 41वां होगा, अर्थात 41 आपका आंसर सही हो जा रहा है। चलिए फिर से आगे क्वेश्चन में आपको बता रहा हूं मैं। चलिए दोस्तों, तो देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक पंक्ति में ए बाएं से 14वां और बी दाएं से 19वां स्थान पर है, तो पंक्ति में कुल व्यक्तियों का संख्या निकाले। तो दोस्तों आप क्या कीजिएगा, आप डायरेक्ट क्या कीजिएगा, कहिएगा कि दाएं बाएं मिलेगा ना, तो क्या कीजिएगा कि लेफ्ट बराबर लेफ्ट टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 करिएगा। ठीक है, देखते हैं आप लोग क्या करिएगा। ये हम नहीं कर रहे हैं, आप करिएगा, इसलिए कि आपको तो एक ही फॉर्मूला मालूम है कि टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। तो देखिए आप क्या कीजिएगा, लेफ्ट बायां, बायां कहाँ दिख रहा है, तो यहाँ पे 14 प्लस राइट 19 माइनस 1, क्या कीजिएगा 9 4 13 का 3 हासिल गया 1, 1 1 2 1 3, 35 माइनस 1, यानी आप कहिएगा सर 32। नहीं, ये गलत है। अगर आप ऐसे कर दिए तो ये क्या है, गलत है, ऐसे नहीं होगा। हम पहले ही बताए थे आपको कि अगर किसी पंक्ति में एक ही व्यक्ति के लेफ्ट और राइट दोनों स्थान मालूम हो तभी ये फॉर्मूला आपका लागू होगा, अन्यथा ये फॉर्मूला आपका लागू नहीं होगा। इसीलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, देखिए कह रहा है कि ए के बाएं से 14वां है और बी दाएं से 19वां है, यानी दो व्यक्ति की बात कर रहा है, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, DI डाटा इनसफिशिएंट। बात समझ में आ रही है, भुलवाने के लिए क्वेश्चन देता है और एक ऑप्शन में DI भी डाल देता है, तो आप भूल से भी ये गलती नहीं कीजिएगा। ठीक है ना। अगर इसी क्वेश्चन में कुछ और जोड़ दे, उसके बाद आपको कुल व्यक्तियों का संख्या निकालने के लिए कहे, तो उसके लिए एक अलग फॉर्मूला होता है जो मैं आपको अब बताने जा रहा हूं। चलिए तो हाँ, तो चलिए दोस्तों, हमने टाइप 1 पढ़ लिया,
डाटा इनसफिशिएंट भी बताया, और बताया कि वही क्वेश्चन का आंसर अगर कुछ क्वेश्चन में बदलाव कर दे तो आपका उस एक टाइप बदल जाता है। और टाइप बदलता है दोस्तों, तो देखिए टाइप टू में टोटल संख्या निकालने के लिए कहे और टोटल में भी अधिकतम संख्या कहे तो टी बराबर लेफ्ट प्लस राइट प्लस मीडियम मतलब मध्य में, बिटवीन, ठीक है ना। अगर यही न्यूनतम संख्या के लिए कहेगा तो टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट और मीडियम में 2 जोड़ के घटा लीजिए, ठीक है। तो देखते हैं अब इस टाइप का पहला क्वेश्चन। अब तो चलिए दोस्तों, टाइप 2 का पहला क्वेश्चन ये रहा। कह रहा है कि एक पंक्ति में ए बाएं से 14वां और बी दाएं से 18वां है और उनके मध्य में 6 व्यक्ति हैं, तो पंक्ति में कुल व्यक्ति का संख्या निकाले। तो देखिए आपको ध्यान से देखना है, ऑप्शन में क्वेश्चन इसी टाइप का रहेगा लेकिन ऑप्शन ध्यान से देखना है। अगर आप कहिएगा कि सर ये हो जाएगा तो देखिए इस टाइप पे जाइएगा इस फार्मूला से तो कुछ और आंसर आएगा, और इस टाइप पे जाइएगा तो कुछ और आंसर आएगा। तो न्यूनतम अगर देखिएगा ऑप्शन को देखिएगा कि ऑप्शन में क्या दे रहा है। अगर इस टाइप से जो आंसर दे रहा है इस फार्मूला के अनुसार तो केवल ये दे दिया रहेगा ऑप्शन में, नहीं तो इसके अनुसार दिया रहेगा। अगर कहीं क्वेश्चन में आपको अधिकतम कह दे तो डायरेक्ट ये फार्मूला लगाना है, और न्यूनतम कह दे तो डायरेक्ट ये फार्मूला लगाना है दोस्तों। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक पंक्ति में ए बाएं से 14वां और बी दाएं से 18वां है और उनके मध्य में 6 व्यक्ति है, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। तो आप क्या कीजिएगा, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट प्लस मध्य के लिए मीडियम लिख दिए हैं, ठीक है। तो अब देखिए टोटल व्यक्ति निकालना है। लेफ्ट से क्या है 14वां, राइट से क्या है आपका 18वां, और मध्य में कितने लोग बैठे हैं 6। सारे को जोड़ दीजिए तब क्या हो जाएगा 8 6 14, 14 4 18 के 8 हासिल 1, उसके बाद 1 1 2 2 1 3, यानी उस पंक्ति में टोटल कितने व्यक्ति हुए, अधिकतम में 38। ऑप्शन में ये रहेगा, इसको सही मारना है इस टाइप के क्वेश्चन में। अगर दूसरा फॉर्मूला क्या बोले हैं, टोटल निकालने के लिए लेफ्ट प्लस राइट माइनस m प्लस 2, ठीक है। तो आप देखिए लेफ्ट क्या है 14, राइट क्या है 18 माइनस मध्य में कितने लोग हैं 6 प्लस 2, क्या कीजिएगा आप क्या कीजिएगा 8 4 12 के 2 हासिल 1 1 2 1 3 माइनस 6 से 2 गया 6 2 8, यानी 24। ये न्यूनतम हो जाएगा और ये अधिकतम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अधिकतम हो जाएगा। हमको जहां तक उम्मीद करता हूं कि ये आपका क्वेश्चन आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। चलिए आपको इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन दिखाते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं टाइप 2 का दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है एक पंक्ति में अमित बाएं से 21वां स्थान पर है, विवेक दाएं से 13वां स्थान पर है और उनके मध्य में 18 लोग हैं, तो पंक्ति में कुल अधिकतम संख्या निकाले। इस क्वेश्चन में तो डायरेक्ट बोल दिया कि कुल अधिकतम संख्या निकाले, कुल अधिकतम संख्या निकाले। चला ध्यान से देखिएगा क्या हो रहा है। टोटल बराबर क्या होता है लेफ्ट प्लस राइट प्लस मीडियम। मीडियम आप ये मत दूसरा समझ लीजिएगा कि माध्यम, माध्यम नहीं दोस्तों, इसमें आपको बिटवीन की बात कह रहा है, ठीक है। तो आप क्या कीजिएगा लेफ्ट से अमित का लेफ्ट से कितना स्थान है 21, और हम विवेक सर हैं इसीलिए अपना नाम डाल दिए हैं क्वेश्चन में दोस्तों। तो देखिए बाएं से 21वां पे कौन है विवेक सर, तो सॉरी अमित जो है बाएं से 21वां स्थान पे और विवेक सर दाएं से 13वां स्थान पर है, और विवेक सर और अमित के बीच में कितने लोग बैठे हैं 18 लोग बैठे हैं। बैठा दो और जोड़ दो, 8 3 11, 11 1 12 का 2 हासिल गया 1 1 1 2 और 2 2 4 4 1 5। समझ में आया ना। चलिए इसी टाइप का तीसरा क्वेश्चन कराते हैं। शायद हम सोचेंगे कि इतना ही वीडियो में आपका दोनों टाइप बिल्कुल क्लियर हो जाए, और इस टाइप को खत्म करने के बाद हम आपको बिटवीन वाला केस जो अलग टाइप का होता है उसको पढ़ाएंगे और इंटरचेंज कराएंगे। उसके बाद दूसरा वीडियो ये रहेगा, और जो तीसरा रैंकिंग का वीडियो रहेगा आपको
तीसरा रैंकिंग का जो वीडियो रहेगा उसमें आपका सारा क्वेश्चन करीब करीब 15 या 10 क्वेश्चन कराएंगे, ताकि आपका रैंकिंग इससे अधिक एनटीपीसी और ग्रुप डी में हमको तो उम्मीद नहीं है कि आएगा। ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, आपका इसी टाइप का तीसरा क्वेश्चन करा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, टाइप 2 का तीसरा क्वेश्चन, इसमें अधिकतम और न्यूनतम दोनों है, ताकि आपको समझ में आएगा। और एक क्वेश्चन न्यूनतम पे करा के आज का वीडियो, एक क्वेश्चन कराने के बाद आखिरी वीडियो रहेगा, और उसके बाद टाइप 2 में आपका इंटरचेंज और एक बिटवीन वाला आएगा, वो तो बता ही दिए इससे पहले। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है एक पंक्ति में कीटू बाएं से 18वां स्थान पर है और अंश दाएं से 19वां स्थान पर है, और इनके मध्य 12 व्यक्ति बैठे हैं। तो इस व्यक्ति में कुल अधिकतम, इस पंक्ति में कुल अधिकतम और न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या निकालना है। यानी इसमें अधिकतम और न्यूनतम दोनों की बात कर दी। ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। तो आपको पहले ही हम बताए थे दोस्तों कि अधिकतम के लिए फिर से दोहरा रहे, अधिकतम के लिए क्या करते हैं दोस्तों। देखिए, अधिकतम के लिए क्या करेंगे कि टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट प्लस मध्य में के लिए मिडिल लिख देते हैं। तो आपका देखिए Q2 कहाँ है, बाएं से 18वां है, तो लेफ्ट के जगह 18 प्लस राइट से अंश 19वां का स्थान पे है, और अंश और Q2 के मध्य में कितने लोग बैठे हैं, तो ये देखिए 12 लोग बैठे हैं। तो 12 लोग को बैठा दीजिए। 9 2 11 8 19 के 9 हासिल 1 2 3 3 1 हासिल 4, यानी अधिकतम कितने लोग बैठे उस पंक्ति में, तो 49। ये अधिकतम कितने लोग बैठे, 49। अब देखिए न्यूनतम के लिए देखिए दोस्तों, न्यूनतम के लिए कुछ नहीं करना है। न्यूनतम संख्या को तो टोटल बराबर क्या होगा, लेफ्ट प्लस राइट माइनस m प्लस 2। कोई दिक्कत। तो चलिए देखते हैं। Q2 लेफ्ट से क्या है, 18 पे, अंश राइट से कितना पे है, 19 पे, और मिडिल में कितने व्यक्ति हैं, 12 व्यक्ति हैं। तो 12 में 2 जोड़ दीजिए। अब देखिए इसको दोनों को एक साथ जोड़िए, 9 8 17 के साथ हासिल 1 1 1 2 1 3 37। देखिए दोस्तों, फिर से अच्छा से लिख दे रहे हैं, 37 माइनस 12 2 14, यानी आपका क्या हो गया, 7 से 4 गया 3 और 3 से 1 गया 2। यानी आपको क्वेश्चन में कहे कि अधिकतम संख्या के लिए तो टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिडिल सबको जोड़ देना है। अगर उस पंक्ति में न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या अगर कहे तो टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस मध्य में जो बैठ रहा है उसको 2 जोड़ के घटा लेना है। तो हम तो आशा करते हैं कि आपको दूसरा टाइप भी क्लियर हो गया होगा। एक क्वेश्चन कराने के बाद आपको नेक्स्ट वीडियो में टाइप 3 और टाइप 4 को कराएंगे। तो चलिए दोस्तों, चौथा क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए दोस्तों, तो टाइप 2 का चौथा क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एक पंक्ति में प्रियंका बाएं से 21वां स्थान पर है और निधि दाएं से 28वां स्थान पर है, और इनके मध्य में 6 लड़कियां बैठी है। तो पंक्ति में कुल न्यूनतम संख्या निकाले, यानी पंक्ति में कुल न्यूनतम लड़कियों का संख्या निकाले। ठीक है ना। आप लोग ज्यादा क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन माइंड में रखने का प्रयास कीजिएगा। तो आपको पहले ही हम न्यूनतम के लिए एक फार्मूला बताए थे। क्या बताए थे, न्यूनतम के लिए एक फार्मूला बताए थे कि टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस मध्य में जितने लोग बैठे उसमें से 2 जोड़ के घटा लेना है। तो देखिए लेफ्ट से प्रियंका का स्थान क्या है, 21वां है, निधि का दाएं से स्थान क्या है, 28वां है, और इन दोनों के मध्य में कितने लोग बैठे हैं, तो 6 लोग बैठे हैं, 6 प्लस 2। अब देखिए 8 1 9 2 2 4 माइनस 6 2 8, 49 ले 8 घटेगा कितना होगा, 41। यानी उस पंक्ति में न्यूनतम लड़कियों की संख्या कितना होगा भैया, 41 होगा। तो आशा करते हैं कि आपको दोनों टाइप बिल्कुल से समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ मेरा इस वीडियो का अंत होता है। हम आपसे यही कहेंगे कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आपका एक लाइक ही हमें मोटिवेशन करता है और हमें एक नई ऊर्जा देता है, जिसके चलते हमारा चैनल आपका सपोर्ट के अनुसार ग्रो करेगा। जितना ग्रो करेगा हम उतना विश्वास के साथ आपको कहेंगे कि आप एनटीपीसी ग्रुप डी के लास्ट दम तक हम आपके सहयोग करेंगे, आपका सपोर्ट करेंगे। आपका बस एक सब्सक्राइब, एक लाइक और एक कमेंट ही हमें मोटिवेशन करता है और नई ऊर्जा प्रदान करता है। चलिए दोस्तों, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।